बानी पीटीआई को आज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के इंतजाम मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए हुकूमत के पास रात 12 बजे तक का वक्त बाकी। हुक्म न मानने पर पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी कर ली। पीटीआई के वकील के मुताबिक कल पिटीशन दायर की जाएगी। तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत के पास बानी की अस्पताल मुंतकिली के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की कोई डेडलाइन नहीं। हुकूमत की जानिब से दायर नजरसानी की अपील का फैसला आने दें, इस फैसले से चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि हुकूमत बानी पीटीआई के इलाज के लिए अदालती हुक्म की पाबंद है। इलाज सरकारी अस्पताल में ना हो तो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजेंगे। बानी पीटीआई के बैरून मुल्क जाने का फैसला भी हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि अपोजिशन मामलात को बैठ कर बातचीत से तय करे ताकि जमहूरियत को तक़वियत मिले। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और JUIFA के दरमियान मुत्तहदा अपोजिशन के क़याम पर इत्तेफाक। मौलाना फजल रहमान का अपोजिशन कायदीन से मुलाकात के बाद मुत्तहदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान। कहा अपोजिशन लीडर से मुलाकात अच्छी रही, मिलकर ज्वाइंट अपोजिशन के लिए इक़दाम लिया है। विफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज करना अफसोसनाक और संगीन गलती है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का तबसरा। कहा विफाकी हुकूमत को चाहिए कि इंसानी और तिब्बी बुनियादों पर बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करे। इंसानी ज़िंदगी और सेहत को सियासी मसलहतों पर फौकियत हासिल होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी की वफ़द के हमरा मुलाकात। मुल्की और सियासी सूरत हाल समेत पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर बातचीत की। तीनों अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब की कायदाना सलाहियतों को सराहा। मुल्की और सियासी मफाद में मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का इजहार किया। अपने हल्कों में जारी तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात पर वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कराए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात 3 मराहिल में कराए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की इलेक्शन कमीशन को 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान इंतखाबात कराने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत की तजवीज़ से इत्तेफाक। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो भी तारीख दी जाए उस पर बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म हैं। वसाइल की फराहमी और सिक्योरिटी इंतजामात के लिए वक्त दरकार है। सूबाई हुकूमत मरहलावार इंतखाबात कराना चाहती है। सेनेट और कौमी असम्बली से डिफेंस फोर्सेज एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल मंजूर। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। कौमी असम्बली में दोनों बिलों की मंजूरी के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में मौजूद रहे। अपोजिशन लीडर महमूद खान चिकसई, बैरिस्टर गौहर, असफ कैसर और दीगर अरकान से मुसाफिहा किया और खैरियत दरियाफ्त की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के साथ थे। बिलों की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तक मुलतवी। भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन की सिक्योरिटी वापस ले ली। हाई कमीशन की इमारत का बैरूनी सिक्योरिटी हिसार खत्म कर दिया। इमारत के बाहर लगी सिक्योरिटी रुकावटें हटा दी गई। भारतीय हुकाम ने वीज़ा सेक्शन के बाहर कतारों के लिए बना अहाता तोड़ दिया। सिक्योरिटी हटाने की कोई वजह नहीं बताई गई। भारत में मोदी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। नौजवानों की जमात कॉकरोच जनता पार्टी की बढ़ती मकबूलियत बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म मोदी के 25 साल दौरे इक़्तिदार के खात्मे का सबब बन सकती है। भारतीय सीनियर सहाफ़ी प्रेम शंकर झा ने हुक्मरान जमात BJP के लिए खतरे की घंटी बजा दी। भारतीय अखबार में लिखे मज़मून में प्रेम शंकर का कहना था कि कॉकरोच जनता पार्टी का अरूज महज आरज़ी या वक्ती नहीं, जंतर मंतर पर नौजवानों के खिलाफ क्रैकडाउन ने पांसा पलट दिया है। मोदी की प्रोपेगेंडा मशीन आज़ादी सहाफ़त महदूद करने, अपोजिशन जमातों को तोड़ने और मज़ीद वोटर्स को हक़ राय दही से महरूम करने समेत मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करे भी तो भारत पर BJP की हुक्मरानी के दिन शायद अब गिने जा चुके हैं।
अमेरिका में मालियाती बहरान का खतरा बढ़ गया। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ माशी जंग शुरू करने का ऐलान। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक अमेरिका का मजमूई कर्ज $40 ट्रिलियन से बढ़ गया। सिर्फ ट्रंप के 2 अदवार में कर्ज $11.6 ट्रिलियन बढ़ा। इस सूरत हाल में ट्रंप ने ईरान पर माशी दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया। दुनिया के मुल्कों को ईरान से कारोबार खत्म करने की वार्निंग दे दी। कहा, ईरान से कारोबार करने के संगीन इक़्तिसादी नताइज होंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने ईरान से हर किस्म के तिजारती और माली मामला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुनक़ता कर लिए। दस्तयाब आदाद शुमार के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान सालाना तिजारत का हजम $30 अरब के लगभग है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ माशी जंग के ऐलान को अपने माशी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी कर्जों के $40 ट्रिलियन तक पहुंचने की खबर शेयर की और कहा कि अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी, आलमी मईशत और दुनिया भर में ममालिक की खुदमुख्तारी के लिए खतरा है। अमरीका का अपनी नाकाम पॉलिसियों को मजीद आगे बढ़ाना मजीद शिकस्त का बाइस बनेगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान को तबाही के दहाने पर करार देने वाले अब अपने इत्तेहादियों से मदद की भीख मांग रहे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब की अमरीका के साथ नई जंग छिड़ने की सूरत में मजीद तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करने की वार्निंग। तर्जुमान जनरल मुहिब्बी ने कहा कि नई जंग में ईरानी मिसाइलों के वॉरहेड्स पहले से ज्यादा तबाहकुन होंगे और हर लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। मिसाइल जदीद वॉरहेड्स के साथ पहले से बेहतर अंदाज में हदफ को निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान के दौरे पर आए शाम के वज़ीर ख़ारिजा असद हसन की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और शाम के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज रानी और तेल की तरसील पर अमरीकी हुकाम और शिपिंग डेटा के दावों में तज़ाद। अमरीकी हुकाम का रोज़ 15 से 20 ऑयल टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ से निकलने का दावा। ये भी कहा कि 10 मिलियन बैरल तेल की रोज़ तरसील हो रही है। अमरीकियों ने कहा कि ये जहाज अमरीकी फ़ौज की हिफाजत में खुफिया तौर पर ओमान के साहिल के साथ सफ़र कर रहे हैं। ताहम शिपिंग डेटा के आदाद शुमार ने इन दावों की नफ़ी कर दी। कहा, आबनाए हुर्मुज़ से कल सिर्फ 9 जहाज गुजरे, जबकि आबनाए बाबुल मंदब की ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार है। बाबुल मंदब से गुज़िश्ता रोज़ 27 जहाज गुजरे। एक दिन पहले ये तादाद 32 थी। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने 5वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हुकूमत का पूरा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। निज़ाम की नाकामी की वजह से IMF की शराइत मानना पड़ती हैं। हुकूमत अगर लेवी पर पीछे नहीं हटती तो हम आगे बढ़ेंगे। कल डीजल की कीमतों में 30 रुपये कमी की, ये कमी 130 रुपये बनती है। हुकूमत ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात करने का कहा है। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि उन पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि वो रोज़ कीमतें बदलते हैं, हालांकि कीमतें आलमी मंडी में रोज़ाना तब्दील होती हैं। वो सिर्फ उस पर अमल दरामद करते हैं। एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की कोशिशों से रिफाइनरीज ने बात मान ली और डीजल की कीमत कम हो गई। तवानाई सेक्टर की डीरेगुलेशन पर काम कर रहे हैं, जो एक अच्छी मिसाल है। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने मज़ीद कहा कि उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें कितनी मोहब्बत या नफरत से नवाजा जाता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आज के फैसलों से मुस्तक़बिल में क्या हासिल होगा। आजकल बारिशें हो रही हैं, फ्लड, जो अर्बन पॉन्डिंग है, जो पानी जमा हो जाता है, 2-2 घंटों में पानी निकल रहा है। फ्लड जब आपका आता है तो पूरी गवर्नमेंट जो है वो एक यूनिट बन के काम करती है। मैं इसमें बहुत प्राइड लेती हूँ। शहबाज शरीफ साहब क्योंकि बहुत ख्याल अवाम का करते थे, मेहनत करते थे, वो खड़े होके पानी निकलवाते थे, मुझे खड़ा नहीं होना पड़ता। मैं ये चाहती हूँ कि एक सूबे का, हुकूमत का और अवाम का एक ऐसा रिश्ता बने आपस में कि उनको ये पता हो कि अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उनके घर तक हुकूमत पहुंचेगी। ना सिर्फ ये कि वो हुकूमत को आवाज़ें देते रह जाएं और कोई मदद पे ना आए। बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाए और लोग बर्फ़ के नीचे दब जाएं और आवाज़ें दें और हुकूमत ना आए। ये भी हुआ है पंजाब में, हुकूमत सोई हुई थी।
मरी में लोग बर्फ के नीचे दब कर मर गए, साबिका हुकूमत सोई रही। हम लोग सोते नहीं, आवाम के साथ खड़े होते हैं। अब पंजाब में कहीं भी हफ्तों पानी खड़ा नहीं होता, वुज़रा हर जगह खुद मौजूद होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की PTI की साबिका हुकूमत पर नाम लिए बगैर तनकीद। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माजी में गुजरात में बारिश के बाद कई फुट पानी खड़ा हुआ। इस साल रिकॉर्ड बारिश हुई, लेकिन पानी 2 घंटे में निकल गया। वो बतौर वज़ीर आला तमाम कामों पर नजर रखती हैं। लोग कहते हैं कि ये काम वज़ीर आला का नहीं, मकामी हुकूमतों या काउंसलर का काम है। वज़ीर आला काम नहीं करेगा तो काउंसलर भी काम नहीं करेगा। शहरों में निकासियात के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए। जहां निकासी के शदीद मसाइल थे, उन्हें पहले हल किया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में चौथे रोज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में वासा कामला और हैवी मशीनरी तैनात। सवाबी में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तुग़यानी, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। बारिश के बायस मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर बाप बेटी जाँ बहक, माँ बेटा जख्मी हो गए। गुजरात में बारिश से जलथल एक हो गया। मालाकंड के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बिजली की फराहमी मुअत्तल। नारोवाल में तेज़ बारिश से ईदगाह रोड, रेलवे रोड और जफरवाल रोड ज़ेर-ए-आब। दियामी में ग्लेशियर पिघलने से नियाट के नाले में तुग़यानी, रेले से राबता पुल, पंचकियाँ, मकानात, बागात और फसलों को नुकसान हुआ। मुतासरीन परेशान। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक मुतासरा वादे में इंतजामिया की टीमें रवाना कर दी गई हैं। जेहलम में ठठी गुजरा बरसाती नाले में 2 गाड़ियाँ बह गईं। गाड़ियों में सवार अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मिनी डैम का पानी आबादी में दाखिल, घरों को खाली करवाया जा रहा है। धनालिया रोड पर पुल बरसाती नाले में बह गया। शहर से राबता मुनक़ता हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी टेलीकॉम कंपनी के वफ़द की मुलाकात। चीनी कंपनी का 4 अरब रुपए से इब्तदाई सरमायाकारी का ऐलान। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुलाकात के दौरान कराची में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डेटा सेंटर का क़याम पर बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची को खित्ते में टेक्नोलॉजी और AI का मरकज़ बनाया जाएगा। डेटा सेंटर से क्लाउड कंप्यूटिंग और मकामी डेटा होस्टिंग बढ़ेगी।